एंथ्रोपिक ने क्लॉड कोड यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब ओपन क्लॉ और थर्ड पार्टी टूल्स के लिए अलग से पैसे देने होंगे। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है, जहां हम लाए हैं आज की सबसे जरूरी टेक खबरें और उनकी पूरी जानकारी। एलेक्स, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि ये ओपन क्लॉ एक्सेस महंगी क्यों हो गई है और यूजर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? एंथ्रोपिक ने घोषणा की है कि क्लॉड कोड के सब्सक्राइबर्स अब ओपन क्लॉ जैसे थर्ड पार्टी टूल्स को अपने सामान्य सब्सक्रिप्शन लिमिट में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग से पेमेंट करना होगा। यानी अगर कोई डेवलपर या प्रोग्रामर ओपन क्लॉ का उपयोग करना चाहता है तो उसे अब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल, एंथ्रोपिक ने अपने यूजर्स को ईमेल भेजकर साफ किया है कि 4 अप्रैल से ये बदलाव लागू हो जाएगा। 3 PM ET के बाद ये पॉलिसी लागू मानी जाएगी। क्या ये बदलाव सिर्फ ओपन क्लॉ के लिए किया है या सभी थर्ड पार्टी टूल्स पर लागू होगा? ये पॉलिसी ओपन क्लॉ समेत सभी थर्ड पार्टी हार्नेस टूल्स पर लागू होगी। यानी कोई भी एक्सटर्नल टूल क्लॉड के साथ यूज करने के लिए अब अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यूजर्स के लिए ये झटका हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन टूल्स का सहारा लेते थे। हाँ, इससे कई डेवलपर्स और छोटी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जो अब तक इन्हें मौजूदा सब्सक्रिप्शन में यूज कर रहे थे। क्या एंथ्रोपिक ने इसकी कोई वजह बताई है? क्या ये सर्वर कॉस्ट या बिजनेस स्ट्रैटेजी से जुड़ा है? एंथ्रोपिक ने औपचारिक तौर पर कारण नहीं बताया, लेकिन अनुमान यही है कि वे अपनी सर्विसेज को और मोनेटाइज करना चाहते हैं, खासकर जब ओपन क्लॉ जैसे टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट मार्केट्स में एंथ्रोपिक की चर्चा जोरों पर है। ग्लेन एंडरसन के मुताबिक एंथ्रोपिक इस समय सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनी बन गई है। रेनमेकर सिक्योरिटीज के प्रेसिडेंट ग्लेन एंडरसन का कहना है कि सेकेंडरी मार्केट में कभी इतनी हलचल नहीं देखी गई। एंथ्रोपिक के शेयर सबसे ज्यादा डिमांड में हैं, जबकि ओपन एआई की पोजीशन थोड़ी कमजोर हुई है। क्या इसका मतलब है कि निवेशक अब एंथ्रोपिक को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? फिलहाल यही ट्रेंड दिख रहा है। एंथ्रोपिक के एआई मॉडल्स और उनकी बिजनेस ग्रोथ ने निवेशकों को आकर्षित किया है। लेकिन स्पेसएक्स की आईपीओ की चर्चा भी चल रही है। क्या इससे एआई सेक्टर में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है? बिल्कुल, स्पेसएक्स की संभावित आईपीओ से मार्केट में पैसे का फ्लो बदल सकता है, जिससे एआई कंपनियों में निवेश का रुख बदल सकता है। कई निवेशक स्पेसएक्स के शेयरों की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब है कि एआई स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग का मुकाबला और कठिन हो सकता है। अब एक चौंकाने वाली खबर। एक फोक म्यूजिशियन मर्फी कैम्बल ने देखा कि स्पॉटिफाई पर उनके नाम से कुछ गाने अपलोड हो गए हैं, जो उन्होंने खुद कभी अपलोड नहीं किए। इन गानों में उनकी यूट्यूब पर पोस्ट की गई परफॉर्मेंस का एआई से मॉडिफाइड वर्जन था। यानी कोई उनकी आवाज का एआई वर्जन बनाकर उनके नाम से फेक गाने अपलोड कर रहा था? बिल्कुल, ये एआई फेक्स और कॉपीराइट ट्रोलिंग दोनों का मामला है। इससे आर्टिस्ट के अधिकारों और कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। ये दर्शाता है कि एआई टूल्स के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी और सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। अब बात करते हैं ओपन एआई के अंदर चल रही बड़ी एग्जीक्यूटिव शफल की। सीओओ ब्रैड लाइटकैप को अब स्पेशल प्रोजेक्ट्स लीड करने की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही सीएमओ केट रूच ने भी कंपनी से फिलहाल ब्रेक लिया है, ताकि वो अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकें। ओपन एआई के लिए ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप में बदलाव से कंपनी की दिशा और रणनीति प्रभावित हो सकती है। एआई इंडस्ट्री इन दिनों बहुत तेजी से बदल रही है और इन खबरों से साफ है कि हर कंपनी अपनी जगह मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां अपना रही है। ये थी आज की सबसे अहम टेक और एआई अपडेट्स। ऐसी और खबरों के लिए देखना न भूले मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई सेक्शन से फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।